ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा चल रही है होली पर, क्या करें, किस तरह से त्योहार मनाएं और क्या क्या सावधानियां बरतें, हमारे लिए ग्रह गोचर क्या कहते हैं और किस तरीके का समय हमारे अनुकूल बन रहा है होली के इस त्योहार पर। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश भोजराज द्विवेदी प्रख्यात ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ हैं। रमेश जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी त्योहार की, और माफ कीजिएगा कि बहुत देर में आप तक पहुंच पाए। लेकिन जैसा यहां पर मैंने देखा कि रस्तोगी जी ने कहा कि ऋतुओं के हिसाब से हमारे यहाँ पर त्योहार बदलते रहे हैं, और यही ऋतु जो हमको तैयार करती हैं कि हम आगे किस तरह के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सचेत हो जाना जरूरी है। चाहे हम दीपावली को ले लें, चाहे होली को ले लें, हम वैसाखी को ले लें, अलग अलग रूप, अलग अलग रंग। होली के लिए क्या देखें? बिल्कुल ऐसा है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में जो त्योहार है वो इस प्रकार से आते हैं कि जब ऋतु का संक्रमण काल हो। अभी जैसे ये शीत ऋतु से हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, इस समय होली का त्योहार आता है। तो इस समय होली का त्योहार आता है क्योंकि शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ आप परिवर्तित हो रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से शरीर में उस समय थोड़ी सी कमजोरी रहती है। इस समय संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को अपने अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है उस ऋतु का सामना करने के लिए। जो आपके इर्द गिर्द ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुरूप बॉडी अपने आप को, अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करती है। तो इस समय होली का त्योहार आता है। इस समय गोबर का उपला होली में जलाया जाता है। होली का जो स्वरूप है उसमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण जो है उससे बचा जा सके। उसके धुएं से, उसके ताप से वो संक्रमण जो है वो कम होता है शरीर में। तो जो इस समय होली का जो त्योहार आता है हमारे हिंदू संस्कृति में, धर्मशास्त्र में, क्योंकि इस समय इसके जस्ट पीछे, इसके तत्काल पश्चात शीतला सप्तमी भी आती है, जिस समय बासोड़ा खाया जाता है, बासी अनाज खाया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये इस प्रकार से दे रखी है कि बॉडी को, शरीर को उस ऋतु के लिए तैयार किया जा सके जो ऋतु आने वाली है। तो इस समय संक्रमण की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। निश्चित रूप से यह होली जो है वो कई मायनों में विशेष है, क्योंकि इस समय सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग जो है सभी अर्थों की पूर्ति करने वाला है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला है और सभी अर्थों की पूर्ति करने वाला है। तो उस मायने में यह योग खास है। अभी बृहस्पति भी संक्रमण काल में चल रहे हैं। बृहस्पति भी आगे आने वाले समय में 6 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनका नीचत्व भंग होगा, उनका नीचत्व समाप्त होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति जो है वो ज्योतिष में आयुष्य के देव कहे गए हैं, व्यक्ति को निरोगी रखते हैं, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो कई मायनों में विशेष रहेगा। शनि भी अभी स्व राशि में चलायमान हो रहे हैं, बृहस्पति का नीचत्व समाप्त हो रहा है, और साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग, ध्रुव योग में ये जो होली का त्योहार आ रहा है ये कई मायनों में विशेष है। 13 अप्रैल से नव विक्रम संवत का भी आगाज हो रहा है। उपाय क्या नव विक्रम संवत चूंकि राक्षस नामक उपाय क्या क्या कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उपाय की तरफ बात करते हैं तो होली में ऐसे कई प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं शास्त्रों में। अगर किसी को रोग की स्थिति है, शरीर में रोग की स्थिति है, तो एक मुट्ठी सरसों